3 अगस्त 2025 की शाम मैसूर के पास बालूर कस्बा सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे थे। दुकानें बंद हो रही थीं। लेकिन किसी को क्या पता उसी शाम एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसे सुनकर पूरे देश के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसी बालूर के एक लॉज में एक आदमी रिसेप्शन पर आकर बोला, भाई मेरा कमरा नहीं खुल रहा है। अंदर मेरी बीवी बंद है। अंदर से कोई आवाज भी तो नहीं आ रही है। अब स्टाफ ने सोचा यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हैरानी जरूर हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने मास्टर की निकाली और जाकर के दरवाजा खोल दिया, और बस जैसे ही दरवाजा खुला पूरा सीन पलट गया। कमरे के बीचों बीच बेड पर एक 22 साल की लड़की बेजान पड़ी थी। चेहरा यानी कि धड़ से ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से गायब। जमीन पर रक्त, हवा में बारूद की गंध, दीवारों पे जलने के निशान। पहले सबको लगा शायद मोबाइल ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी वैसे वैसे शक और गहरा होता गया। क्योंकि अगर यह एक एक्सीडेंट था तो कमरा यूं क्राइम सीन जैसा क्यों लग रहा था, और वही आदमी बार बार यह भी तो कह रहा था कि मेरी बीवी कमरे में बंद है, आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जब दरवाजा खुला तो हकीकत कुछ और नजर आ रही थी। उसके बातों से बिल्कुल विपरीत, और उस लड़की का नाम था रक्षिता उर्फ दर्शिता। यह केस दुनिया का इकलौता ऐसा केस है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया में हर एक इंसान की मानसिकता कितनी हदें पार कर सकती है। SJRS लॉज कोई बहुत बड़ा या फैंसी होटल नहीं, बल्कि एक साधारण जगह जहां अक्सर घूमने आने वाले लोग या कपल ठहर जाया करते हैं। 23 अगस्त की शाम लॉज के स्टाफ के लिए शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल ही था। दरअसल रजिस्टर में एक नए गेस्ट का नाम दर्ज हुआ, यानी सिद्ध राजू 28 साल का जवान, और उसके साथ आई थी एक 22 साल की लड़की दर्शिता, जिसे कई अन्य आर्टिकल में आप पाएंगे कि रक्षिता नाम से भी पुकारा गया है। खैर, रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ ने दोनों को गौर से देखा। एंट्री करते वक्त राजू ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया, यानी कि स्टाफ के सामने बताया कि हम दोनों पति पत्नी हैं। व्यवहार भी वैसा ही था जैसे कोई आम कपल हो। इसीलिए किसी को उन पर जरा भी शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। हाँ, दर्शिता कुछ खामोश जरूर थी, लेकिन ऐसी बातें स्टाफ के लिए रोजमर्रा की होती है। बस उनके लिए यह एक और नए कपल जैसे थे, जिन्होंने चेक इन किया और चाबी ली और अपने कमरे में चले गए। लेकिन अगली सुबह 24 अगस्त यहीं से कहानी ने मोड़ लेना शुरू कर दिया। सुबह लॉज की रौनक हमेशा की तरह ही थी। स्टाफ ने सोचा कि यह कपल भी बाकी कपल की तरह कुछ देर में ब्रेकफास्ट करेगा या चेकआउट कर लेगा। अब ऐसा ही होने वाला था। मगर उसी दौरान एक अजीब बात सामने आई। राजू अचानक कमरे से बाहर निकला और बोला, मैं खाना लेने जा रहा हूं। उस वक्त भी उसका व्यवहार पूरी तरह से सामान्य था। हालांकि जब वह थोड़ी देर बाद लौटा तो सीधे रिसेप्शन पर पहुंचा और घबराई हुई आवाज में कहा, मेरी बीवी दरवाजा नहीं खोल रही है। शायद अंदर से दरवाजा लॉक है। मैं नॉक कर रहा हूं, लेकिन अंदर से कोई आवाज तक नहीं आ रही है। स्टाफ को उस वक्त थोड़ा अजीब भी लगा और हैरानी भी हुई, लेकिन उन्होंने ज्यादा सोचे बिना अब मास्टर की से दरवाजा खोल ही दिया। अब जैसे ही दरवाजा खुला, वहां मौजूद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे का फर्श रक्त से भरा। बेड पर दर्शिता का शव पड़ा था। उसके हाथ पैर अपने ही कपड़े से बंधे हुए थे, जैसे पहले से ही उसे बेबस बना दिया गया हो और उसके बाद वो घटना घटी हो। और सबसे डरावनी बात, जो कि सबसे डरावना नजारा था, कि उसका चेहरा गायब था। मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि खुल के बोलना यहां पे सही नहीं है, पॉलिसी के खिलाफ जाता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जस्ट लाइक आप टमाटर है, और टमाटर में आपने मतलब कोई पका डाल के चला दिया तो क्या ही होगा उसका। जस्ट लाइक वैसा ही वो हाल हो चुका था, और ये चीज देख के सबकी रूह कांप गई थी। अब वहां जो लॉज के स्टाफ थे, फौरन उन्होंने पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में मैसूर पुलिस वहां पहुंच गई। लेकिन जो मंजर उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी यही कहा कि अपने करियर में उन्होंने ऐसा केस देखा ही नहीं। वो भी दहल गए। जबकि वो बड़े बड़े क्राइम सीन देखते रहते हैं, फिर भी वो अंदर से हिल गए। खैर, इसी दौरान राजू वहीं लॉज में मौजूद था। तो उसने पुलिस को बताया, अपनी कहानी बतानी शुरू करी कि उसका कहना था कि दर्शिता अपना फोन चार्जिंग पर लगा के बात कर रही थी और शायद फोन एक्सपल हो गया होगा। यानी उसके मुताबिक यह सब बस एक मोबाइल ब्लास्ट एक्सीडेंट था। लेकिन पुलिस को तुरंत शक हुआ, क्योंकि मोबाइल ब्लास्ट के केस पहले ही इंडिया में कई बार देखे गए हैं। लेकिन इस तरह से इतना घातक साबित हो जाना यह पहली बार देखा जा रहा था, क्योंकि कई बार आमतौर पे यही देखा गया है कि फोन ब्लास्ट में ज्यादा छोटी मोटी चोट लगती है, थोड़ा बहुत जलने के निशान पड़ जाते हैं।
मगर यहां तो पूरा सीन ही अलग था। कहानी बिल्कुल अलग जा रही थी। इसीलिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर ही बुलाया। उन्होंने कमरे को डिटेल में खंगालना शुरू किया। हर कोना, बाथरूम और कपबोर्ड वगैरह हर तरफ चेक इन किया। तब सामने आया यहां पर पहला बड़ा सुराग। 2 मीटर की लंबी वायर कमरे के एक कोने में पड़े थे। एक्सप्लोसिव मतलब जो विस्फोटक चीजें होती हैं, उसके छोटे मोटे टुकड़े। बस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसी वक्त यह समझ लिया कि यह मोबाइल ब्लास्ट एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह एक प्री प्लांट ब्लास्ट है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया कि दर्शिता के हाथ पैर उसके ही कपड़ों से कसकर बांधे गए थे। उसके बाद उसके मुंह के अंदर बम फिट किया गया। फिर उसे एक वायर से जोड़ा गया और आखिर में रिमोट कंट्रोल से ट्रिगर्ड कर दिया गया। यह धमाका इतना तेज और सटीक था कि सिर्फ एक ही पल में उसका पूरा चेहरा गायब और उसी वक्त उसकी सांसें भी थम गईं। अब इन डिटेल्स के सामने आते ही पुलिस राजू को तुरंत कस्टडी में ले लेती है, क्योंकि अब उसका मोबाइल ब्लास्ट एक्सीडेंट वाला जो दावा था वह पूरी तरीके से झूठा साबित हो चुका था। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था कि आखिर क्यों एक लड़का जो खुद दर्शिता को लॉज में लेकर के गया और उसने बताया कि वो उसकी पत्नी है, इसके बावजूद फिर यह खौफनाक तरीका क्यों चुना गया? आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी और यह आइडिया आया तो आया कहां से? अब कहानी पर वापस आते हैं, जहां से पुलिस ने राजू को गिरफ्तार किया था। शुरुआत में वो बस वही कहानी दोहराता जा रहा था कि यह सब एक मोबाइल ब्लास्ट एक्सीडेंट है और कुछ भी नहीं। कहता रहा कि वो दर्शिता से प्यार करता था। तो मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, लेकिन सबूत उसके झूठ को धीरे धीरे नंगा करती जा रही थी और आखिरकार उसका नकली चेहरा उतरते देर नहीं लगी। सो गाइस, कहानी की शुरुआत ना कुछ इस तरीके से होती है। यानी कुछ साल पहले जब दर्शिता की शादी भी नहीं हुई थी, तो दर्शिता और सिद्ध राजू एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। दोनों की दोस्ती होती, दोनों में बातचीत आगे बढ़ती है। दोस्ती से फिर बढ़कर के वो रिश्ता प्यार तक हो जाता है और यह रिश्ता काफी गहरा भी हो जाता है। लेकिन कुछ समाज की और परिवार की बंदिशें होती हैं। समाज के बातें रखनी होती हैं कि इज्जत होती है। दुनिया भर की बातें, और इसी के चलते उसके परिवार ने उसका रिश्ता केरल के एक लड़के से तय कर दिया और यह अरेंज था और समाज की इज्जत की खातिर, घर वालों की इज्जत की खातिर लड़की को वह रिश्ता मानना भी पड़ा। सब कुछ अभी नॉर्मल ही चलता जा रहा था और फिर शादी के बाद वह पति के साथ केरल चली गई। आगे चल के उसे एक बच्चा भी हुआ और जिंदगी बिल्कुल स्थिर और संतुलित लगने लगी थी। मगर हकीकत यह भी थी कि दर्शिता दिल से पूरी तरह से अपने पुराने रिश्ते से कभी मुक्त हो नहीं पाई। और वहीं दूसरी ओर सिद्ध राजू भी उसे बहुत प्यार करता था। वह अपनी मोहब्बत को छोड़ने को अभी तक तैयार ही नहीं होता और ना ही वह भूला था। शादी के बाद भी दोनों का कभी कभार किसी भी तरीके से संपर्क बना रहा, लेकिन दर्शिता हर बार साफ यह कह देती थी कि अब सब खत्म हो चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा बच्चा है, हमें दूरी बनाए रखनी होगी। यहीं से दोनों की जिंदगियां अलग अलग रास्ते पर निकल चुकी थीं। फिर वक्त ने करवट ली। कुछ महीने पहले दर्शिता अपने मायके लौटी और यहीं सिद्धू राजू से उसकी मुलाकात फिर से हो गई। उसका बस एक ही मकसद था कि वह अपने पति को छोड़ दे और उसके साथ शादी कर ले। लेकिन दर्शिता हर बार इस बात का जवाब देती कि यह नामुमकिन है। मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, तुम मुझे भूल जाओ। मगर इस बार राजू ने ठान लिया था। उसने दर्शिता को यह कहकर बुला लिया कि हम एक मंदिर दर्शन करने जाने वाले हैं, तुम एक बार बस आखिरी बार मिलने के लिए आ जाओ। दर्शिता ने भी अपने घर पे यही बात कही कि वह अपनी सहेलियों के साथ मंदिर दर्शन के लिए जा रही है। इसी बहाने वह घर से बाहर निकली। बेटी को मायके में छोड़ के, यानी जो उसका बच्चा था, उसे अपने मायके में छोड़ दिया और 23 अगस्त की दोपहर दोनों बालूर के उस छोटे से लॉज में पहुंचे। रिसेप्शन पर एंट्री करते वक्त राजू ने रजिस्टर में लिखा कि वह दोनों पति पत्नी हैं। स्टाफ को भी लगा जैसे कोई आम कपल ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कमरे में अंदर जाते ही कुछ अजीब सा हुआ। दर्शिता को आखिरी बार मनाने की उसने कोशिश की, लेकिन जब उसने फिर मना कर दिया, तब राजू ने अपनी डरावनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने दर्शिता के हाथ पैर उसी की कपड़े से बांध दिए, जिससे वह पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गई। वो छटपटाई लेकिन कुछ भी ना कर पाए। फिर राजू ने अपने साथ वह डिवाइस जो लेकर के आया था, उसे पकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में फिट कर दिया और श्योर किया कि अब रिमोट कंट्रोल में अब यह चीजें काम कर रही हैं। तो वह खुद को बाथरूम में लेकर के गया और वहां छिप के
उसने रिमोट का बटन दबा दिया ताकि वह सेफ रहे और जो छींटे वगैरह उड़ेंगे उसके ऊपर ना आए। और फिर राजू ने जैसे ही बटन दबाया, पल भर में सब कुछ धुआं धुआं हो गया और कमरे में जो धुआं भरा था, खिड़की खोल करके उसने धुआं बाहर निकाला और फिर वो नॉर्मल बिहेवियर करते हुए रूम से बाहर निकला और सीधे रिसेप्शन पर पहुंचा और वहां जाकर के बोला कि मुझे खाना लाने के लिए ढाबे पे जाना है। और वहां से वह खाना लाने गया और जब वह वापस आया तब वह सीधे रिसेप्शन पर जाकर के वही बात बताया कि अंदर से मेरी बीवी दरवाजा नहीं खोल रही है, मेरे साथ चलिए। और वो भी उसी समय। और जब दरवाजा खुला जो नजारा सामने आया वो तो सब आप अब जान ही चुके हैं। लेकिन एक मिनट गाइस, इस बात पर जरा गौर करो। सोचो, क्या इस हादसे का दोषी सिर्फ राजू पर डाल देना काफी है, या उस परिवार या उस समाज जिसने दर्शिता जैसी लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करने पर उसे मजबूर कर दिया। जब इंसान को दिल की बात कहने का हक नहीं मिलता तो रिश्ते मजबूरी बन जाते हैं, और जब मजबूरी बन जाते हैं तो अक्सर खौफनाक अंजाम तक भी लेकर के जाते हैं। यह भी सच है कि हर लड़का और लड़की ऐसे कदम नहीं उठाते हैं, पर ऐसे हालातों में ज्यादातर कहानियां दो ही रास्ते पर लेकर जाती हैं। या तो लड़की प्रेमी के साथ मिलकर के अपने उस नए नवेले पति को मार देती है, या फिर प्रेमी लड़की की जान ले लेता है। असल सवाल अब यही है कि क्या प्यार करना गुनाह है? और अगर हाँ, तो दोस्त सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं है, उस समाज, उस सोच तक भी सीमित है। और याद रखो, सिर्फ मर्जी से रिश्ते कायम नहीं होते, बल्कि उन्हें निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग और लॉयल्टी सबसे जरूरी होता है। बाकी आप क्या कहते हैं इसके बारे में? प्लीज कमेंट करके बताइए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद केवल आपको जागरूक करना है, ताकि आप खुद को और अपने अपनों को ऐसी घटनाओं से बचा सकें। यह कहानी समाज को सतर्क करने और सुरक्षा के प्रति संदेश के रूप में साझा किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सावधान रहे और सतर्क रहे।